बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 10 मार्च 2025 दिन सोमवार का है। तीन बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो आज के दिन कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास था और ये ज्वाइंट सेशन जो है हर साल होता है। जब भी नया पार्लिमानी साल शुरू होना होता है तो उस साल के शुरू के अंदर एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है जिसमें सुप्रीम कमांडर जो होते हैं यानी कि जो सदर पाकिस्तान है वो स्पीच करते हैं। लेकिन आज के इस इजलास के अंदर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स भी पार्लियामेंट की गैलरी के अंदर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है उन्होंने किस तरीके का प्रेसिडेंट सेट किया, वहां पर क्या बदमजगी हुई, किस तरीके की नारेबाजी हुई और कौन सी अहम स्पीच जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने की, एक तो जरा थोड़ी सी इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, अब माशी हवाले हों या फॉरेन अफेयर्स हों, पाकिस्तान की क्या इज्जत है दुनिया के अंदर, क्या पाकिस्तान का कद काठ है, क्या स्टेचर है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान ने जग हसाई का मौका दिया दुनिया को और पाकिस्तान की रुसवाई हुई। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, गुज़श्ता कुछ दिन कबल जो है वो तकरीबन 27 के करीब जो है वो नए वफाकी वजीर, नए मिनिस्टर स्टेट्स और जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो नए नामजद किए गए हैं। यानी कि नए 27 जो कैबिनेट मेंबर हैं उनका इजाफा किया गया है और अब ये तादाद जो है वो 50 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन नए वज़रा तो बना लिए गए लेकिन उनके लिए घर और गाड़ियां मौजूद नहीं हैं। अब घरों के हवाले से और गाड़ियों के हवाले से एक नई भूचाल पैदा हो चुका है और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो आज सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास था ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन था। वैसे तो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होते रहते हैं, ज्वाइंट सेशन भी होते हैं जब कभी कानून साजी करनी होती है, लेकिन आज का जो सेशन था ये इस हवाले से भी अहमियत का हामिल था कि हर साल जो नया पार्लिमानी साल शुरू होना होता है तो उस साल के शुरुआत के अंदर एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और उसमें और किसी की स्पीच हो या ना हो, जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, जो सदर ममलिकत हैं, वो स्पीच करते हैं उसके अंदर। लेकिन इसके जो बाई बुक है वो ये कहता है कि जब भी ज्वाइंट सेशन होगा नए पार्लिमानी साल का, जब सुप्रीम कमांडर जो है वो स्पीच करेंगे तो तीनों जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान की, यानी कि एयरफोर्स है, नेवी है और पाकिस्तान आर्मी है, उनके तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होने चाहिए। ये बाई बुक मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब शायद ही बहुत कम ऐसी रिवायत रही होगी कि कभी किसी चीफ ने पार्लियामेंट के इस ज्वाइंट सेशन के अंदर शिरकत की हो या ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ गए हों तीनों चीफ की नुमाइंदगी करते हुए। लेकिन आज के दिन जब सदर आसिफ अली जरदारी स्पीच कर रहे थे तो वहां पर सर्विसेज चीफ मौजूद नहीं थे। एक तो ये चीज बड़ी अजीब थी, वहां पर होना चाहिए था। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, जब उन्होंने स्पीच शुरू करने की कोशिश की तो उमर अयूब साहब गैलरी से पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने नारा बुलंद किया कि गोली क्यों चलाई। जब उन्होंने ये नारा बुलंद किया उनके पास प्ले कार्ड मौजूद थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने एमएनएस थे, जितने सेनेटर्स थे, उनके पास प्ले कार्ड्स थे। उन्होंने लिखा हुआ उसके ऊपर कि गोली क्यों चलाई। वहां पर नारेबाजी हुई और इवन के जब सदर मुमलिकत स्पीच कर रहे थे तो जो कापियां दी जाती हैं, जो डिवाइड की जाती हैं, वहां पर तमाम मेंबर्स के सामने रखी जाती हैं, एजेंडा रखा जाता है, वो भी नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि लोग फिर कापियां फाड़ कर पीटीआई के जो एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो डाइस के ऊपर फेंकते, एहतजाज करते। तो इसी उसके अंदर उन्होंने वो कापियां भी तकसीम नहीं की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज और सेनेटर्स थे उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने गोली क्यों चलाई का नारा लगाया, उन्होंने मैंडेट चोरी का नारा लगाया, उन्होंने अर्दली के भी नारे लगाए। इवन के जब स्पीच कर रहे थे सदर ममलिकत तो उन्हें स्पीच करने के अंदर बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। आपने शायद वो वीडियोस देखे होंगे, हमने तो खुद देखा, वहां पर अपनी आंखों से देखा कि वहां पर क्या सूरत हाल थी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वहां पर मुख्तलिफ दुनिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी गैलरी के अंदर मौजूद थे। जो गेस्ट गैलरी होती है वहां पर वो मौजूद थे, वो सेशन अटेंड करने के लिए आए हुए थे। लेकिन हमने किस तरीके की उन्हें चीजें रखी उनके सामने। हम जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, ये अलहदा बात है कि इलेक्शन कभी तारीख में कोई साफ नहीं हुआ। ये अलहदा बात है कि पार्लिमान का तकद्दुस कभी भी हमने नहीं किया, ताकतवर लोगों ने नहीं किया। लेकिन एक अलामती तौर के ऊपर जो है वो भी हमने एक जो रवायत है वो ठीक सेट नहीं की। लेकिन आज की जो बदमजगी बड़ी वहां पर पार्लियामेंट के इजलास के अंदर हुई और सबसे अहम जो वहां पर सूरत हाल ये बनी कि वहां पर जो सदर ममलिकत थे उन्होंने सिंध के हवाले से भी बात की। जो अभी पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव जो एक मनसूबा शुरू किया हुआ है चोलिस्तान के अंदर, कुछ एग्रीकल्चर के हवाले से कोई रिसर्च की जा रही है, वहां पर कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट की जा रही है एग्रीकल्चर के हवाले से। तो उसके हवाले से जो 6 नई नहरें निकाली जाने की बात है
एक तो जो नहर है वो मेलसी से निकलेगी, दूसरा जो है वो 5 नहरें जो है वो दरिया सिंध से निकाले जाने की बात की जा रही है। तो उस हवाले से भी आज उन्होंने ये क्लियर किया कि दरिया सिंध से हम नहर नहीं निकालने देंगे। अलबत्ता इसके पीछे क्या कहानी है, अब वो पूरे इत्मीनान के अंदर हैं, उन्हें पूरा पहले कन्वे कर दिया गया था, या वो कोई रेजिस्टेंस करेंगे नहीं करेंगे वो भी जरा आपको बताएंगे। लेकिन आज उन्होंने ये क्लियर किया कि जी कोई भी इसके हवाले से हम नहर नहीं निकालने देंगे। लेकिन नाजरीन आज तो उन्होंने ये खिलाफ बयान दे दिया, लेकिन 8 जुलाई को 8 जुलाई 2024 को, सॉरी 8 जनवरी 2024 को, 8 जनवरी 2024 को ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए जो इजलास बुलाया गया था, जिसमें सदर ममलिकत उसकी क़यादत कर रहे थे, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। तो उसके अंदर उन्हें तमाम ब्रीफ किया गया और उन्होंने इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया कि ये नहरें निकाली जाएंगी, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर काम करने के लिए भी कह दिया कि आप इसके ऊपर काम शुरू करें। लेकिन चूंकि उसके बाद फिर गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में सिंध के अंदर बड़ा भरपूर एहतजाज किया लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, वकला ने, स्टूडेंट्स ने, वहां पर जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने, इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर के जो लोग थे उन्होंने भी इस हवाले से एहतजाज किए। जिसके बाद फिर बिलाखिर जो है वो सदर ममलिकत को यह ख्याल आया कि ये तो बात हाथ से निकल जाएगी, ये ना हो कि सिंध भी हाथ से निकल जाए, लोग बदनाम हो जाएं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। लेकिन ये तयशुदा बात है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो सकती, उन्हें पहले इत्मीनान में लिया गया होगा। गुज़श्ता कल जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये बात की थी कि अगर ये सिंध से नहरें निकाली जाती हैं तो हम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लेके आएंगे। तो ऊपर से तो ये बयान दिए जा रहे हैं कि ये नहीं होगा, हम नई नहरें नहीं निकालने देंगे, सिंध के लोगों का इस्तेसाल नहीं होने देंगे, लेकिन अंदर खाते ये तमाम लोग एक ही हैं। अंदर खाते इनकी सिटिंग्स हो चुकी हैं, ये इस बात के ऊपर कायल हैं कि नई नहरें जो हैं वो दरिया सिंध से निकाली जाएंगी और जो नया मंसूबा है ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा, उसके लिए काम किया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इस हवाले से क्या सूरत बनती है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो सिविल सोसाइटी है, वकला हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो अपोजिशन है सिंध की, वो इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे और इस मामले को बड़ी हद तक जो है वो उठाया जाएगा। इसके ऊपर एहतजाज, रैलीज और ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन आज जो है वो ये सूरत सामने आई। दूसरा नाज़रीन, एक और जो दिलचस्प तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर के जो हैं परवेज खटक साहब, वो जो अभी नई कैबिनेट के अंदर लोग शामिल हुए हैं उसमें वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनके एडवाइजर हैं वो वज़ारत दाखिला के। अब आप अंदाजा करें कि परवेज खटक साहब जो हैं इन्हें 9 मई का बताया गया था कि 9 मई के अंदर इनका नाम है। इवन के जब ये मिलने गए थे ताकतवर लोगों को, उस वक्त आपको याद होगा कि असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब, इन दोनों को इमरान खान ने भेजा था ताकतवर लोगों से बात करने के लिए। लेकिन जब ये वहां पर गए तो उन्होंने पकड़ के बिठा लिया कि आए जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप मजम्मत करें 9 मई की। तो असद कैसर ने तो नहीं की थी, लेकिन परवेज खटक साहब ने उसकी मजम्मत कर दी थी और फिर वो तमाम केसेस से बरी हो गए थे, उनके ऊपर कोई सख्त हाथ नहीं डाला गया। इवन के वो आजाद घूमते रहे इलेक्शन के दिनों के अंदर और उनकी एक जमात भी बन गई, उनकी जमात के 3 MPs भी हैं केपी असम्बली के अंदर। और आज वही परवेज खटक साहब जो हैं वो PTI को केपी में काउंटर करने के लिए इस हुकूमत ने उन्हें एक ओहदा दे दिया है, उन्हें मिशर दाखिला बना दिया है और वो अब वजारत दाखिला के अंदर यानी कि मोहसिन नकवी साहब के साथ कोऑर्डिनेशन में वो काम करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी के अंदर काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आज पार्लियामेंट की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर जो है सामने आई, जो आपने स्क्रीन के ऊपर देखी है। एक तो ये ज्वाइंट सेशन के हवाले से अपडेट थी। दूसरा नाजरीन, जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, कई सालों के बाद पाकिस्तान को मेजबानी का मौका मिला। आल्दो के पाकिस्तान की टीम तो फाइनल में नहीं जा सकी, ना पाकिस्तान की टीम फाइनल के अंदर गई, ना फाइनल पाकिस्तान के अंदर हुआ। मतलब वो जो एक लाइन किसी ने लिखी थी कि ना तो पाकिस्तान फाइनल में है ना फाइनल पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, न्यूजीलैंड ने किया और ये फाइनल दुबई के अंदर हुआ। ठीक है, वहां पर फाइनल हो गया, इंडिया ने ये फाइनल जीत लिया। लेकिन पाकिस्तान जो इस ट्रॉफी का मेजबान था वो आपको कहीं स्टेज के ऊपर नजर ही नहीं आया होगा। कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा विजुअल आपको नजर नहीं आया होगा जिसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो वहां तकरीब के अंदर वो स्टेज के ऊपर मौजूद हो। तो इसके ऊपर काफी सारी फिर तनकीद भी की गई। जो साबका क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से तनकीद की गई, वसीम अकरम की तरफ से, शोएब अख्तर की तरफ से और बाकी जितने हमारे लेजेंड प्लेयर्स रहे हैं माजी में, उनकी तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन उसके ऊपर जो है वो जो ICC के तर्जुमान है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने लिखा जी चेयरमैन PCB वहां पर मौजूद नहीं थे, यानी कि दुबई में मौजूद नहीं थे, उन्होंने दुबई का सफर ही नहीं किया। अब बोर्ड के अफसरों को ही प्रेजेंटेशन तकरीब में बुलाया जाता है, लेकिन चूंकि अफसरान या चेयरमैन PCB वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी को वहां पर स्टेज पर आने के लिए कहा ही नहीं गया।
अब इसके अंदर नाज़रीन कहानी जो है वो इनसाइड द स्टोरी, जो अंदर की बात है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब चूंकि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं और वो सेनेटर भी हैं। अब आज का दिन जो मैं बता चुका हूं आपको कि एक ज्वाइंट सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, तो उस सेशन में शिरकत के लिए उन्होंने दुबई नहीं गए वो, यानी कि या तो अगर वो दुबई मूव करते तो फिर वो सेशन शायद ना अटेंड कर पाते। ये अलग बात है, उनके पास अपना इख्तियार है, वो जा सकते थे, रातों रात वापस भी आ सकते थे, लेकिन रेस्ट भी करना होता है, बाकी चीजें भी होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो वहां पर इवेंट हो रहा है फाइनल का, उसको मिस करते हैं, और जो पाकिस्तान में वो तो हो गया ना, इवेंट खत्म हो गया, लेकिन सेनेटर तो उन्होंने रहना है, वज़ीर दाखिला तो उन्होंने भी आगे चलना है, तो उन्होंने इस चीज को प्रेफर किया चेयरमैन पीसीबी के तौर के ऊपर वहां जाने के ऊपर ना। तो इस हवाले से वो वहां पर नहीं गए। आप देख लें कि कितनी उन्होंने इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो उसमें शिरकत नहीं की, और उसके ऊपर पाकिस्तान के हिस्से में जो जागसाई आई वो ये आई कि पाकिस्तान को वहां पर नुमाइंदगी ही नहीं दी गई। पाकिस्तान के बोर्ड के, यानी कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनका कद काट, उनका स्टैचर इतना नहीं था, वो उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करते थे कि उन्हें वहां पर स्टेज के ऊपर आने दिया जाता, और पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल की नुमाइंदगी के बगैर ही ये इवेंट इख्तिताम पजीर हो गया। एक तो ये भी एक अजीब सूरत पैदा हुई। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, जो नए 27 वफाकी वज़रा, वज़ीर ममलिकत और एडवाइजर जो कैबिनेट के अंदर शामिल किए गए हैं, अब उनके घरों के हवाले से, उनकी सरकारी गाड़ियों के हवाले से एक नया मामला सामने आ गया है। ये जो 27 नए कैबिनेट मेंबर आए हैं, उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया है, उनकी ओथ सेरेमनी भी हो चुकी है, उन्हें पोर्टफोलियो भी मिल चुके हैं, लेकिन उनके पास गाड़ियां और घर नहीं है, यानी कि इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितनी बड़ी कैबिनेट बना दी गई। ये जो 27 नए लोग शामिल किए गए हैं कैबिनेट के अंदर, इसमें 12 जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, 9 स्टेट मिनिस्टर्स हैं जिसे हम वजीर ममलिकत कहते हैं, 3 जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं, और 4 जो हैं वो उसके मामले खसूसी हैं। तो ये 27 नए लोग शामिल करके ये जो टीम है प्राइम मिनिस्टर की, फेडरल कैबिनेट जो है, ये 50 से एक्सीड कर गई है। लेकिन मामला नाज़रीन इसमें यह है कि 5 से 6 ऐसी शख्सियात भी हैं कि जिनके मुतालिक आप सुनेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि इनको कैबिनेट के अंदर कैसे शामिल कर लिया गया, या क्या जरूरत थी कि इन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाता। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि घर वहां पर फ्री नहीं है, गाड़ियां फ्री नहीं है, तो उस हवाले से अब प्राइम मिनिस्टर ने ये चीजें टैकल करने के लिए कमेटियां बना दी हैं। जो गाड़ियों के हवाले से कमेटियां हैं, यानी कि गाड़ियां किस किस को कौन कौन सी दी जाएगी, एलोकेट की जाएगी, उस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ख्वाजा साद रफीक की क्यादत के अंदर एक कमेटी बना दी है जो इन चीजों को देखकर इस मामले को सॉर्ट आउट करेगी। ख्वाजा साहब एक सीनियर सियासतदान है, वो इन चीजों को टैकल करेंगे और तमाम तर चीजें स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो घरों की बात है, यानी कि जो बंगलों की बात है, उस हवाले से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं, उनकी सुपरविजन में कमेटी बनी है, वो इन मामला को देखेंगे और वो तमाम तर शेयरिंग जो है घरों के हवाले से, नई कबीना के लोगों के हवाले से, इस चीज को वो देखेंगे। अब नाज़रीन, ये जो 27 नए लोग शामिल किए गए हैं, इसमें 12 जो है वो वफाकी वजीर हैं, उनमें कुछ नए हैं और कुछ जो पहले मिनिस्टर स्टेट थे उन्हें फेडरल मिनिस्टर बनाया गया है। अब ये जो 12 लोग हैं, इनमें एक तो नाज़रीन जो खातून मिनिस्टर हैं शीजा फातिमा साहिबा, वो पहले मिनिस्टर स्टेट थी आईटी की, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर ममलिकत थी। अब उनको तरक्की देकर, यानी कि उनको एक और अहम ओहदे के ऊपर, यानी कि वफाकी वजीर बना दिया गया है। अब अंदाजा करें कि ये वही हमारी मिनिस्टर साहब हैं कि जिनके दौर के अंदर ट्विटर बंद रहा, जिनके दौर के अंदर वीपीएन लगा के अभी तक ट्विटर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिनके दौर के अंदर इंटरनेट किस तरीके से चल रहा है आप बखूबी जानते हैं, जिनके दौर के अंदर व्हाट्सएप जो है वो कई दफा बगैर वीपीएन के आप कोई मीडिया, यानी कि कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई वॉइस नोट ना आप भेज सकते हैं, ना आप रिसीव कर सकते हैं। तो उनको जो है वो वजीर ममलिकत से वफाकी वजीर आईटी बना दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज खटक साहब जो हैं वो मशीर दाखिला बन गए हैं। अब उन्हें मशीर दाखिला बना दिया गया है और अब वो काम करेंगे मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के हवाले से। हालांकि उसके ऊपर यही मुस्लिम लीग नून जो है, यही जो हुकूमत है, वो कहती रही है कि बिलियन ट्री सुनामी के अंदर इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने बीआरटी पेशावर के अंदर करप्शन की है, लेकिन आज वो इसी हुकूमत का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ MNA थे जिन्होंने वोट इमरान खान का लिया लेकिन 26वीं तरमीम में वोट हुकूमत को दे दिया, वो एक शख्सियत भी मौजूद है। उनका नाम है जी औरंगजेब खान खिची साहब, मेलसी से इनका ताल्लुक है। और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर इन्हें 1.5 लाख के करीब वोट पड़ा 8 फरवरी को, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इनके पास इमरान खान के नाम का टिकट ना होता तो शायद इन्हें 150 वोट भी ना पड़ते, लेकिन इन्होंने वोट इमरान खान के नाम का लिया और बाद में वोट जो है वो 26वीं तरमीम के अंदर हुकूमत को दे दिया। उन्हें भी जो है वो कौमी विरसे का वजीर बना दिया गया है।
हालांकि उन्हें तो कॉन्फिडेंस का मिनिस्टर होना चाहिए था ना, जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पीटीआई से वोट लिया, फिर पीटीआई को छोड़ दिया। इसके अलावा नाजरीन, ओन चौधरी जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बड़े करीब करीब आप देखते होते थे, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मौजूदा हुकूमत के लोग कहते थे ये ड्रग डीलर हैं, जिन्हें ये कहते थे कि ये इमरान खान के जो है वो पास टिश्यू उठा के फिर रहे होते हैं, जब वो मुंह हाथ धोते हैं तो टिश्यू उठा के साथ खड़े होते हैं, उन्हें जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी डिवीजन का इन्होंने वजीर बना दिया है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन बात फिर लंबी हो जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि 27 नए जो कैबिनेट के अंदर लोग शामिल किए गए हैं, उनके लिए घर और गाड़ियां कम पड़ गई हैं। आल्दो के गुज़श्ता हफ्ते जो है वो कौमी असम्बली से 300 मुलाजमीन को निकाल दिया गया नौकरियों से। वो इसलिए कि हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, हम कट लगा रहे हैं इन चीजों के ऊपर, हम खर्चे कम कर रहे हैं, हम बर्डन कम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो दर्जनों के हिसाब से आप वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत, मशीर और ये लोग जो है वो कबीना के अंदर लेके आ रहे हैं। इनके खर्चे कौन अफोर्ड करेगा? आप छोटे मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, वुजरा आप नए लेके आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। ये बड़े 3 अहम मौजूआत थे जिनके ऊपर बात करनी थी। आप भी अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कर सकते हैं, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपने मेजबान जीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।